सीसीएल हो, रोंगटा हो, अनिदिता हो, इस तरह का भी फैक्ट्री हो, 99% ठेकेदारी और पेटी कॉन्ट्रैक्टर और तो और मजदूर भी बिहार और यूपी और बंगाल से लाया जा रहा है। हमारा झारखंडी बच्चा क्या करेगा? जमीन हमारे पार्टी के पास सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज होता है कि दादा हमारे इस फैक्ट्री में घटना घटा है, नियोजन और मुआवजा के लिए एक भी पार्टी के लोग नहीं पहुंचते हैं। पर हमारे लोग 11 बजे रात फोन करते हैं और 11 बजे रात से ही आंदोलन शुरू होता है और 24 घंटा के अंदर निर्णय पे पहुंचा देते हैं और उस पीड़ित परिवार को हक और अधिकार दिलाते हैं। जितना आटल जुटल जितना भी यहाँ जमा भेला सबके खतियानी जोहार रतन, एक बार जोर से नारा लगाइए जोहार। और साथ ही साथ मांडू, रामगढ़, बड़का गांव के लोगों को अपने दिल में रखने वाले टाइगर जयराम दा के लिए एक बार ताली जरूर बजाइएगा। आप देखते होंगे कि हमारे क्षेत्र का किसी भी तरह का मुद्दा होता है, सड़क से लेकर सदन तक रखने वाला काम टाइगर दा हमेशा रखे हैं और मुखर होके रखे हैं। और टाइगर दा को हम भी धन्यवाद करते हैं कि इतना समय वेस्ट होते हुए भी मांडू और रामगढ़ बड़का गांव को छोड़ नहीं रहे हैं, हमारे समस्या को हर जगह पे रख रहे हैं, साथ शरीर उपस्थित हो रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत हमारे पार्टी के सुप्रीमो टाइगर जयराम दा को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं अपने तरफ से और पूरा मांडू के जनता के तरफ से धन्यवाद करता हूं। और दूसरा, लोग बोलते हैं कि टाइगर जयराम दा और मांडू विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी बिहारी महतो बहुत अग्रेसिव बोलता है, बहुत गुस्सेला बोलता है। तो अग्रेसिव क्यों ना हो भाई? देश आजाद जब हो रहा था, देश आजाद करने में गांधी जी के चरखा चलाने से जितना योगदान था उतना ही योगदान भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु का भी था और सुभाष चंद्र बोस का भी था। यदि वो अग्रेसिव नहीं करते, मार खून के बदले खून नहीं लिया जाता भारत में, तो भारत आजाद नहीं होता। इसलिए यदि आज झारखंड को बाहरियों से मुक्त कराना है तो भैया इस अग्रेसिव को, हर झारखंडी खून को अपने शरीर में लाना होगा। नहीं तो आप देख रहे हैं सीसीएल हो, रोंगटा हो, अनिदिता हो, इस तरह का भी फैक्ट्री हो, 99% ठेकेदारी और पेटी कॉन्ट्रैक्टर और तो और मजदूर भी बिहार और यूपी और बंगाल से लाया जा रहा है। हमारा झारखंडी बच्चा क्या करेगा? जमीन हम देंगे और राज वो करेगा? बर्दाश्त करेंगे क्या? अब नहीं, जो हो गया तो हो गया, अब नहीं। यदि आप हमारे अधिकार के साथ छेड़ा जाएगा तो भैया हम तैयार हैं अपने अधिकार को बचाने के लिए। यदि फरसा करे रुकने का नाम लेगा फरसा उठाएंगे, यदि संविधान से रुकेगा तो हम संविधान का बात करेंगे। जिस एंगल से यदि लड़ना चाहेगा हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं अपना जनता के लिए। इसलिए दादा आप लोग साथ आइए, हमारे गांव के, हमारे मांडू विधानसभा क्षेत्र के एक से एक मजबूती देने के लिए हमारे पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हमारा विचारधारा इतना मजबूत है कि उनको मजबूर कर दे रहा है कि झारखंड को अब एक ही शख्स को बचा सकता है तो टाइगर दा के नीति और नियम ही बचा पाएगा, अन्यथा कोई पार्टी नहीं बचा पाएगा। आज भी देखते हैं, आप लोग बोले हमको थोड़ा सा अपने पे बुरा भी लगा, आप लोग बोले बिहारी महतो 70,000 के लिए वोट लाया। नहीं, एक गलत बात है।
इस लड़के का कोई पहचान नहीं था केरला के अलावा। ये आप लोग का लाड प्यार, आपका मेहनत और आपका संघर्ष, ये 70,000 वोट आया, मेरा नहीं है दादा, मेरा ये वोट नहीं, आपका बहुमूल्य वोट। एक गरीब शोषित और पीड़ित लड़का को आप वोट किए थे। बिहारी मातो भी आज खतियानी जो महासभा है रैयत विस्थापित का, वजह यही है। यहाँ हर झारखंडी को कुछ न कुछ जमीन लूटा जा रहा है, कभी सीसीएल के नाम से, कभी रोंगटा के नाम से, कभी टाटा के नाम से, कभी 4 लाइन 6 लाइन के जमीन के नाम से। यदि उसको 3,000 एकड़ जमीन चाहिए तो रैयत से 15,000 एकड़ जमीन ले रहा है। तो वजह है झारखंडी को बेघर कर देना। इसलिए दादा आप लोग टाइगर जयराम दा के विचारों के साथ चलिए और मांडू के जितने भी जेल के टीम, जेल के साथी, जितने भी इस पार्टी के जितने भी पढ़ाने वाले और हाथ पकड़ के चलने वाले लोग हैं, आपके साथ भी कंधे से कंधे हाथ मिला के चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे पार्टी के पास सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज होता है कि दादा हमारे इस फैक्ट्री में घटना घटा है, नियोजन और मुआवजा के लिए एक भी पार्टी के लोग नहीं पहुंचते हैं। पर हमारे लोग 11 बजे रात फोन करते हैं और 11 बजे रात से ही आंदोलन शुरू होता है और 24 घंटा के अंदर निर्णय पे पहुंचा देते हैं और उस पीड़ित परिवार को हक और अधिकार दिलाते हैं। तो आप लोग आइए, स्वागत है इस टीम में कि झारखंड को टाइगर दल के लिए नहीं बचा पाएंगे। आप सभी लोगों का जरूरत है इस पार्टी में और इस विचारधारा को आप लोग आइए और इस विचारधारा के साथ जुड़िए। बस यही आशा और उम्मीद करते हैं। और तो और एक कुछ बात और है थोड़ा सा कि जो भी समस्या आसपास के जितने भी पंचायत हैं, जो भी समस्या आपके पास आती है तो यहाँ के हमारे लोकल कार्यकर्ता बेजू सिंह, धनराज सिंह, नंदकिशोर कुमार, मिथुन, अभिषेक कुमार, इन लोग पास रखिए। ये समाधान टाइगर तक जाएगा, टाइगर सदन में रखेंगे। जहां जरूरत पड़ेगा जीएम हो, एचआर हो या मैनेजर हो, भाई फोनिक आप टाइगर दा के विचारों को देखते हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, ऑन द स्पॉट हमारे पार्टी में फैसला किया जाता है, कोई ऑफिस में फैसला नहीं होता। इसलिए दादा जो भी लगता है लोकल कार्यकर्ता से नहीं हो रहा है, हम लोग हैं, रविदा हैं, अपने प्रवक्ता संतोष दा हैं और भी नेता हैं, आप आइए। अभी हमारे नए आज ही जुड़े हैं पवन दा है, यहाँ भी रख सकते हैं। हम लोग आपके समाधान के लिए एड़ी चोटी एक कर देंगे, किसी तरह के भी हम लोग ये नहीं सोचेंगे। और तो और खुशी के बात ये है कि दूसरे दल के लोग भी टाइगर दा के पास आते हैं, दादा हुआ हलियो जुड़ल ना पार लो ना सुनो, हमार फोन में उठाओ, टाइगर दा के पास आके वो समाधान करके जाते हैं। आप लोग का हाल फिलहाल के ही घटना बताते हैं दादा, चुम्बा की बेटी जो पेट्रोबार में उनका ससुराल था, आप लोग बहुत लोगों को ये चीज जानकारी होगा। जब उनका केस वहां पता चला, एक्सीडेंट के रूप देके उसको मार के फेंक दिया गया जंगल में। उस केस को हमारे नंद किशोर, यहाँ के लड़का, अफ्रीका गांव का लड़का है, नंद किशोर, मिथुन और पूरा संगठन मिलके हम लोग पेट्रोबार थाना में जाके हंगामा किए। आज उस केस को मजबूती के साथ खड़ा है, उनको अरेस्ट भी कराने का काम किए। हम लोग किसी को बचाएंगे नहीं, जो भी गलत है तो गलत है, उसका सजा उसको मिलना चाहिए। हम लोग पूरा संगठन चंदा करके, उस माँ के पास केस खड़ा करने के लिए पैसा नहीं था, हम लोग पूरा संगठन, कुछ मिथुन अपना सेक्रीफाई किया, कुछ हम किए, कुछ रविदा किए, इस तरह मांग छान के उनके केस को आज भी हम लोग जिंदा रखे हैं, हाई कोर्ट में चल रहा है। जबकि उधर से आया था कि आप कुछ पैसा ले लीजिए और केस को कंप्रोमाइज कर दीजिए, पर ऐसा नहीं। अब पैसा वाला है, किसी का बेटी माँ बहन को फेंक देने का अधिकार नहीं है। इसलिए दादा हम लोग बिना सोचे समझे हम लोग आपके अधिकार के लिए लड़ते हैं, तो हम लोग को भी आशीर्वाद स्वरूप, प्यार स्वरूप बस हम लोग को खड़ा कीजिए, एक बार तो मौका दीजिए, फिर झारखंड का तस्वीर भी बदलेगा, झारखंड के लोगों का हक अधिकार भी मिलेगा। बाकी जय झारखंड, जोहार झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद दादा जो आप लोग सुने हमारे बातों को।